सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नक्सल संगठन की ओर से अभय के नाम से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें मांडवी हिडमा के एनकाउंटर को पुलिस की झूठी और मनगढ़ंत कहानी बताया गया है। पत्र के अनुसार हिडमा बीमार था और इलाज के लिए विजयवाड़ा गया था। इसी दौरान उसकी मौजूदगी की सूचना लीक हुई और 15 नवंबर को पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश पुलिस हिडमा को अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडुमिल्ली इलाके में ले गई और 18 नवंबर को उसकी हत्या कर दी। पत्र में दावा किया गया है कि हिडमा उसकी पत्नी राजेश सहित कुल 6 लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। नक्सलियों ने 19 नवंबर को हुए एक अन्य एनकाउंटर को भी फर्जी बताते हुए 23 नवंबर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। पत्र में हिडमा को खलनायक की तरह बदनाम करने और झूठा प्रचार चलाए जाने का आरोप लगाया गया। इस बीच आंध्र प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दावे दोहराए। एसपी ने कहा कि 18 नवंबर की सुबह असली मुठभेड़ हुई थी जिसमें हिडमा राजेश समेत 6 नक्सली मारे गए। जब पूछा गया कि 3 लेयर सुरक्षा में रहने वाला हिडमा कैसे मारा गया तो पुलिस का जवाब था, नक्सलियों पर दबाव बढ़ने के कारण वे अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमेशा सुरक्षा चक्र में नहीं रहते। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी अब विवादों में आ गई हैं जब उन्होंने सोशल मीडिया स्टोरी में लाल सलाम कामरेड हिडमा लिखकर श्रद्धांजलि दी। विवाद बढ़ने पर प्रीति मांझी ने सफाई दी कि उनकी पोस्ट का गलत अर्थ निकाला गया है। वे नक्सलवाद या हिंसा की समर्थक नहीं है बल्कि आदिवासी क्षेत्रों के संघर्ष को रेखांकित करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वे गांधीवादी विचारधारा की समर्थक हैं और संविधान में आस्था रखती हैं। कांग्रेस ने भी स्पष्ट किया कि पार्टी के लिए हिडमा हत्यारा था और बस्तर में आतंक का पर्याय। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झीरम घाटी कांड में कांग्रेस ने अपनी एक पूरी पीढ़ी खोई। ऐसे व्यक्ति पर किसी तरह की संवेदना का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि किसी नेता की निजी पोस्ट पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं मानी जा सकती। प्रीति मांझी ने यह भी दोहराया कि वे चाहती है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे। इससे पहले बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी भी हिडमा एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कोर्ट जाने की बात कह चुकी हैं। उनका दावा है कि हिडमा समेत 6 लोगों को पकड़कर मारा गया है। उन्होंने हिडमा को बस्तर का दूसरा गुंडाधुर कहा और सवाल उठाया कि जब देवजी और जैसे नक्सली गिरफ्तार हो सकते हैं तो हिडमा को क्यों नहीं पकड़ा गया। 18 नवंबर छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर हुई इस कार्रवाई में मारे गए हिडमा पर पिछले 35 वर्षों में 300 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। वह 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या वाले हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। इसके अलावा राहत शिविर में 31 लोगों को जिंदा जलाने जैसी कई जघन्य वारदातों में भी उसका नाम सामने आया था। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।